दो बॉक्स बना लो फटाफट। 5 ही मिनट का चैप्टर है ये वाला मैट्रिक्स का। बेटा उतारते रहे साथ साथ में। देखो बेटा डीएसएसबी में तो बहुत कम कुछ आता है, बाकी अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं 10 ग्रेड वगैरह 2 के लिए, ठीक है, तो उसमें पूछ लिया जाता है। देखना एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था पहले, दिल्ली पुलिस वगैरह में भी आ जाता है,
ठीक है। तो अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट डीएसएस में कई बार एक दो बार पूछा हुआ है तो क्या पता आ जाए, सिलेबस में तो है मतलब। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में इसका, दो बॉक्स बने आएंगे आपके सामने, ये ऑलरेडी सब कुछ दिया होगा आपके पास, हमें केवल इसको सर्च करना आना चाहिए कि सर्च कैसे किया जाता है। ये मैट्रिक्स बॉक्स नंबर 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। ठीक है, अब इसको सर्च कैसे करते हैं, पहले आप इसको आराम से उतार लो फटाफट से, उसके बाद हम बात करते हैं। O है ना, वहाँ पे 0 है, 0 है। बॉक्स को उतार दिए, दोनों भी काटे हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन भी कर। और आप लोगों का नॉन वर्बल हो चुका है क्या? मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर हो गए। कौन से चैप्टर्स में कुछ बचा है, एक बार चेक कर लेना। 10-11 चैप्टर होते हैं उसमें लगभग। जैसे कि देखो लिखवा रखा है सिलेबस में बेटे, सिलेबस नहीं लिखा था हम बाद में आएंगे। तो बेटा आपकी जिम्मेदारी है ना, फिर आप लिखोगे। मतलब ऐसे लिखी है, सर लिखा हो। जो मैंने लिखवाया है वो लिखो, बुक से बस छापना कहीं से, फिर बोलोगे ये चैप्टर तो बुक में था ही नहीं, कई ऐसे चैप्टर है बुक में नहीं है, मैंने लिखवा रखे हैं। फिर नहीं सर, आपके सिलेबस है। हाँ, मैंने जो लिखवा रखा है ना बेटा वो लिखो उसको अपने नोटबुक में, और जो नए बच्चे हैं वो भी लिख लेना बेटा। ठीक है, सिलेबस लिखवा रखे हैं बच्चों को, आप अपने फ्रंट पेज पे लिख लेना। जो एक साइन आते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे, लेस देन, अच्छा अच्छा, लेस देन ग्रेटर देन, डाटा सफिशिएंसी इसमें समझ नहीं आया मुझे। डाटा सफिशिएंसी में क्या है? लास्ट में कराया जाएगा, छोड़ देते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी उस 5 मिनट का चैप्टर है, करवा देंगे कभी। डॉट सिचुएशन नहीं कराया, और वर्ड फॉर्मेशन और गया, बेसिक पजल ठीक है, और एनालॉजी। नॉन वर्बल में एनालॉजी, वर्बल वाला तो हो गया होगा। ठीक, ये मैंने तो समझ लिया। देखो बेटा उतार लिया, देखो कैसे सर्च करते हैं। मान लो आपको एग्जाम्पल 22 की वैल्यू सर्च करनी है, एग्जाम्पल कि 22 में कौन सा लेटर आएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो 22 पे अगर मैं चेक करूं तो 2 ये रहा, और यहाँ से चेक करूं तो 2 ये रहा, जहां पर ये क्रॉस करके मिलेंगे वो उसकी वैल्यू होगी। सिंपल सा, बहुत आसान होता है क्वेश्चन। क्रॉस करके रो एंड कॉलम के हिसाब से जहां पर ये क्रॉस करके मिलेगा वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो अगर मैं पूछूं 22 पे कौन सा लेटर आ रहा है बेटा, सी आ रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा आप मुझे बताओ 13 पे कौन सा नंबर आ रहा है, 13 पे, तो भाई कैसे चेक किया, 1 ये ना और 3 ये ना, कितना आ रहा है बेटे, आ रहा है। लाइक मैं आपसे पूछूं कि 34 पे कौन सा नंबर आ रहा है, 34 पे कौन सा नंबर आ रहा है, 3 ये ना 4 ये ना, तो ये क्रॉस करके कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू ऐसा ही है। बट क्या ऐसा भी हो सकता है 3 ऐसे देखूं 4 ऐसे देखूं तो 34 पे ऐसा है। अगर मैं 3 वो वाला पहले देखूं और 4 ये वाला पहले देखूं तो 34 की वैल्यू वैसे तो ए आ रही थी, और अगर मैंने इसको रिवर्स में चेक किया कि 3 ये वाला और 4 ये वाला तो वैल्यू ऐसा आ रही है। कौन सी वैल्यू सही मानी, ए मानूं या सही एस मानूं, पहले तो ये बताओ। दोनों सही है, तो सबसे पहले तो यही मेथड आता है, इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि पहले मैं ऐसे चेक करूं या ऐसे चेक करूं, डिपेंड होता है। और ये चीज ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जामिनर ऊपर लिख के देता है कि कैसे चेक करना है, कि पहले आपको ऐसे चेक करना है या ऐसे चेक करना है, पहली बात तो, क्योंकि वो इन फ्यूचर चेंज भी कर सकता है। अगर कुछ नहीं दिया, अगर मान लो कुछ नहीं दिया, सीधा क्वेश्चन दे दिया मैंने जैसे मैंने दिया, तो बेटा आप पहले ऐसे चेक करोगे देन फिर ऐसे चेक करोगे, यानी कि 34 की वैल्यू क्या होगी बेटे, ए होगी बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया। समझ में आया? मैनुअली जैसे हम बचपन में काउंटिंग कैसे लिखा करते थे, सही फॉर्मेट ये वाला था या ये वाला है, कौन सा है बेटा, पहले हम नीचे आते हैं ना, तो पहले ऐसे देखना है फिर हम इधर जाना है,
बात समझ में आई? यानी कि सेकंड प्लेस पहले देखनी है ऐसे, और फर्स्ट यूनिट प्लेस आपको ऐसे चेक करनी है। समझ में आया बात? क्लियर है सभी को? अब वहां पर क्या है, कोई भी एक वर्ड दे देगा हाईलाइट करके, बोल्ड करके, कोई भी हो सकता है। वो पूछ रहा है कोएट का कोड कौन सा होगा, 4 ऑप्शंस हैं। तो अब चेक करो कि 69 पे पी आ रहा है, चेक करो 69 ना मिलेगा उस वाले बॉक्स में मिलेगा। तो कैसे चेक करना है, पहले ऐसे चेक करना है, फिर ऐसे चेक करना है। 69 पे पी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। क्या 88 पे ओ आ रहा है? क्या 88 को सर्च करो, सर्च करना आ गया ना, बस सर्च करना ही सिखाना था, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 88 का ओ चेक करो आ रहा है, 67 का ई आ रहा है, 67 पे 65 पे टी आ रहा है, आंसर खत्म आ गया। अगला भी चेक करो, 75 पे पी आ रहा है, 75 पे पी सर्च करना, देखो सामने 55 पे ओ आ रहा है, 65 पे ई आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, गलत हो गया। समझ में आया? अगला चेक करो, गलत भी निकाल लेते हैं क्योंकि पता लगे 77 पे पी आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी गलत। 21 पे पी आ रहा है, 21 पे पी आ रहा है, नहीं आ रहा, राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? सेकंड वाला तो निकाल दो, हो गया मैट्रिक्स खत्म। एक नंबर का आता है, ध्यान से देख लेना, और कराने की जरूरत नहीं मेरे साथ, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन और पढ़ लेंगे एग्जाम में, फिर बात करते हैं नंबर पे। इसका भी फर्स्ट ही है, ठीक है बहुत। अब इन क्वेश्चनों को क्या है बच्चे, शुरू से स्टार्ट करते हैं बेटा, एंड से करते हैं और जल्दी आएगा, क्योंकि शुरुआत ये तो मैंने चलो सिंपल दिया है, वो आपको गूगल से सर्च करके एग्जाम में बहुत चला गया, वो क्या करेगा 3 तो सही देगा शुरू के, लास्ट में गड़बड़ कर देगा। तो तुम उससे ज्यादा चला करो, पीछे से सॉल्व करना चालू करो, पीछे के वेरिएबल जानबूझ के गलत होते हैं, शुरू के तो सही होंगे, इस पे तो सही आ रहा होगा सबका, इसमें नहीं, एग्जाम टाइम पे जब वो क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? तो आप क्या करो, पीछे से चेक करना चालू करो। समझ में आया? क्लियर? 67 की वैल्यू ई होनी चाहिए, 76 की वैल्यू ई होनी चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली वहां पर, जल्दी से जल्दी, और जल्दी हो जाएगा। नहीं है ना, बस इधर 89 की वैल्यू चेक करो, 89 की ये है, 95 की टी देखो, 95 टी नहीं है, ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप एग्जाम में। 95 की तो ई है? अरे 95 की टी होनी चाहिए, सेकंड लेटर चेक कर लो, सेकंड नंबर चेक करेंगे, तो गलत हो गया। समझ में आ गया? कर लोगे एग्जाम टाइम पे? तो इसका आंसर क्या था, 1, और उसका भी क्या था बेटा, फर्स्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नंबर बदल। बता दो, आया बेटा समझ में? हेडिंग डाल दो, नंबर बदल। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं एग्जाम में, 1 से 2, आने की संभावना 100% आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो मान के चलना कि आएगा ही आएगा, कई बार 2 भी आ जाते हैं, कई बार 2 भी आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, 1 आता है या फिर 2 आएगा, ठीक है? समझ में आया? बॉक्स बना दो 3-3 के 2-3। क्या करना है, किसको चाहिए, आपको चाहिए तो ज्यादा हैवी नहीं लगेगा, तो एक्सटेंशन पड़ा है ऊपर, तो वो फिर हाँ अलमारी के ऊपर रखिए, हाँ लंबी वाले। बेटा देखा जाए तो इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता, ना ही बनाए ना ही बन पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर है, आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। सीरीज जैसे कराया था ना वैसे ही होता है लगभग, इसके अंदर कोई फिक्स मेथड नहीं होता, रो वाइज भी होता है, कॉलम वाइज भी होता है, फिर आपका ऐड होएगा, मल्टीप्लाई होगा, कुछ 2 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, क्यूब कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्राइम नंबर कर दिया, सब कुछ अलाउड है।
ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर अलाउड कुछ ये नहीं है, सब कुछ है, ऐसे भी हो सकती है कैलकुलेशन, ऐसे भी हो सकती है, इन दोनों से मिलकर ये बन रहा हो, 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 इन दोनों से मिलकर बीच में रेखा हो, ये सारे मेथड बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की कराता हूँ डायरेक्टली, देखो इम्पोर्टेंट हमारे ऑप्शन भी है कि जिस लॉजिक से हमारा आंसर आया है उस लॉजिक के हिसाब से हमारा ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर मुझे अपनी अप्रोच को, अपने लॉजिक को चेंज करना पड़ता है, अपने लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हाथ खड़ा करिए आप। और बेटा ये क्वेश्चन करते वक्त कभी भी अपने अंदर ईगो ना रखें एग्जाम टाइम पे कि आज तो ये करके रहूंगा कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा, वो जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर नहीं हो रहा है स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, बाद में देख लो एक बार, क्या पता है उस टाइम नहीं माइंड चल रहा है तो उस टाइम लॉजिक लग जाता है। ठीक है, तो बस ऐसा ईगो मत रखना, आज तो ये होके रहेगा, आज से ये नहीं है तो मैं नहीं, वो वाला काम मत करना बेटा। हाँ ऐसा होता है बेटा, कई बार हमें ऐसे पता ही लगता है 5-7 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। एसबीआई का पेपर हुआ था ना सर ये, हाँ उसमें कही थी मैंने। तो ऐसा नहीं करो, वो जानबूझ के हडल के रूप में दिए जाते हैं आपकी भाई मेंटली चेक करने के लिए कि भाई आप ऐसे ईगो से स्ट्रिक्ट टाइप बच्चे तो नहीं हो कि आप यही करके रहेंगे और बाकी पूरा पेपर बचा होता है वाले। 30% वाला टाइम खत्म हो गया। उसमें तो सेक्शन वाइज भी टाइम होता है, अपने आप 35% के बीच टाइम दी। हाँ वो अपने आप ही गायब हो जाता है, उसमें आप लिमिट से नहीं कर सकते। जिस दिन डीएसएसबी में हो जाएगा ना ऐसा काम, उस दिन मजा आ जाएंगे आप लोगों को। अभी भी तो सेक्शन स्किप करके दोबारा नहीं होगा। स्किप नहीं ना बेटा, हाँ, बट timer- सेक्शन के अंदर टाइमिंग नहीं है, बैंकिंग में बहुत ज्यादा अच्छा लेवल होता है पेपर में। उसमें रीजनिंग हाँ। ज्यादा हार्ड आती है मैथ्स से, मैथ्स तो वहाँ अर्थमेटिक आता है केवल, मैथ्स तो बिल्कुल बच्चों मैथ्स बहुत आसान है ना, रीजनिंग हालत बुरी कर देती है वहाँ पर। एक पजल आता है, इसको करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। एक पजल के 4-5 क्वेश्चन। बिल्कुल 5 ही क्वेश्चन होते हैं मगर एक पजल, बट उसमें 15 मिनट लगते हैं आराम से। मुझे खुद को 12-13 मिनट लग जाते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, हाँ जी, क्यों नहीं दिया हमने? पहले हमारा एग्जाम दिया करते थे पेपर देखने के लिए, पेपर में आ क्या है। मैंने तो डीएसएसबी के पेपर भी दिए तुम्हारे वाले, हालांकि मेरा से लेना देना कुछ नहीं होता। पीजी भी ले सकते हैं। सच में बेटा मैं दे सकता हूँ पीजीटी? हाँ बिना पीजी के दे मुझे पता नहीं है। चलिए आप मुझे बता दो, अभी कल ही करूँगा पेपर। निकला हुआ अभी? आपको पता होगा कैसे कर रही है। पहले आप क्वेश्चन उतार लेना आराम से, फिर एक साइड के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे आपको, आराम से करें। आराम से सारे क्वेश्चन उतार लो पहले, उसके बाद 5 मिनट का टाइमर लगा के खुद से सॉल्व करो। कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5 सारे होते हैं। पहले सभी क्वेश्चन उतार लेना।
हटा दो स्लाइड। इसके लिए टाइम स्टार्ट हो गया, करना चालू करो जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड तैयार कर लूं। इसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा तो उसको उतारने की मत सोचना, पहले वही क्वेश्चन कर देना था। बेटा डिस्कशन नहीं अपना अपना करना है आपको। एक क्वेश्चन करने के कई तरीके भी हो सकते हैं, आपका लॉजिक कुछ और, आपका कुछ और, आपका कुछ और, बट ऑप्शन में जो मौजूद होगा उसी का राइट माना जाएगा। चलो हो गया। किसी को अगर 1 मिनट और चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहिए तो आप किसी को नहीं चाहिए? ठीक है, मेरा है। पहला क्वेश्चन ये तो हो गया होगा। कितना आंसर आया? 25 सभी का। देखो
कैसे आएगा? देखो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क है कहाँ पर। अब क्वेश्चन मार्क बीच में है तो या तो इन दोनों से मिलकर बना होगा या फिर इन दोनों से मिलकर ये नीचे बना होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा ही ना बेटा। अब 7 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 3 से 9 बनाया जा सकता है स्क्वायर करके। बट क्या ये 45 किसी का स्क्वायर होता है? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो नहीं होता, लॉजिक फेल हो गया। 7 × 4 करो 28, क्या 28 से 9 बनाया जा सकता है? भाई मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत सारा काम है करने को, देखा जाए तो नहीं बनेगी बात। ऐड करो 7 और 4 11 -2, 7 और 4 11 -2। क्या ये -2 पे ये बैठ रहा है? अब ऐसा वो होना चाहिए कि सेम मेथड पे काम करे, नहीं यहाँ -2 करो यहाँ 20 कर रहे हो, ऐसा नहीं चलता कभी भी। सेम प्रेफरेंस पे काम होता है वहाँ। तो -2 पे भी बात नहीं बन रही, तो ऐसे चेक करो भाई, रो वाइज नहीं हो रहा, वैसे चेक करो। क्या इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा? 9 का स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करो उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा? 25। ये वो क्वेश्चन है, आ जाए तो सेकंड में आ जाए, नहीं आए तो एक दिन में भी ना आए। डिपेंड ऑन लॉजिक की हमने वो पढ़ रखा है, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ भाई। 14। इसका आंसर कितना है? 14। सभी का लॉजिक बताएं। उसको मल्टीप्लाई करके तो ऐड होगा। बिल्कुल, 4 तो नहीं 8 + 2, 5 से 15 + 2, 4 से 12 + 2। और भी मेथड आए होंगे बच्चों के, और भी मेथड से बच्चों ने निकाला होगा इसको। यही लॉजिक लगाया सबने? अगर हो तो बता दो चलेगा। चल ठीक है, समझ में आ गया आंसर आना चाहिए। इसका आंसर बताएं। इसका 16 लॉजिक काउंटिंग की भी है। 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19, तो 11 से 7 बहुत सारे हैं लॉजिक। तो अगर इनको ऐड करोगे ना, ऐड करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। इसका भी 45 आएगा और इसका भी 45 आएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसे ऐड करोगे तो भी 45 ही बन रहा है। तो ये भी एक मेथड है, ध्यान रखना कि सबका टोटल एक बराबर होता है। ये भी एक लॉजिक होता है। अगर हम सब कुछ देख लिया होता है और फिर ये समझ में आता है कि भाई टोटल करके सबका ऐड बराबर हो। अब ऐसा नहीं कि इस टाइप के अंदर रो और कॉलम में दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे बन रहा है बस टोटल बराबर, ऐसे नहीं बन रहा है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि दोनों में बन रहा है, बट ऐसा इन फ्यूचर में नहीं है कि दोनों बनेगा ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कुछ और टोटल बन रहा हो, यहाँ पर और टोटल बन रहा हो, बट हाँ तीनों का सेम बनेगा, चाहे रो वाइज चेक कर लो चाहे कॉलम वाइज चेक कर लो। ऐसा पॉसिबिलिटी है एग्जाम। ये भी एक टाइप बहुत बार पूछा है। समझ में आया सर? एक सवाल था। हाँ जी बेटे। जैसे हमारा आंसर 16 इसलिए आया क्योंकि काउंटिंग थी, ठीक है। अगर जहाँ 11 है, 11 की जगह 17 और 17 की जगह 11 होता तो ये लॉजिक फेल हो जाता हमारा। हाँ, तो आंसर गलत होता। नहीं, ऐसा किसने कहा? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब ऐड करेंगे तो तीनों में बराबर होना चाहिए, तभी वो रूल कामयाब होगा। और एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है बेटा वो आपके फेवर में रहेगा हमेशा, ऐसे नहीं उसको बदला लेना हो, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो 3-4 दिन में भी ना कर पाओ। वो एक ऐसे स्मार्ट वर्जन फिट करना देखना चाहता है कि हाँ भाई इसको आप 1-2 मिनट में से पहले सॉल्व कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास भी है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं PYQ यूज करा रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में आए वही आपको दिखाना चाहिए, वही सच्चाई है सामने। मैं करा दूं, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह में आते हैं बहुत सारे ऐसे लॉजिक होते हैं टेढ़े मेढ़े, वो आते ही नहीं है एग्जाम में। जो एग्जाम में तभी कहता हूँ PYQ करो, उसी में जो आता है वो करो, जो नहीं आता उससे पंगे लेने के क्या फायदा। वो है बस अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है तो उसको प्रैक्टिस सेट उठा के लो, कैलकुलेशन अपनी भाई बढ़ानी है तो वो सॉल्व करो, उसके लिए हम कहते हैं। बट एग्जाम में जो आता है वो सुनना है तो PYQ उठाओगे, सारे किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अगर आप बोलो कि सर अगर यहाँ लिखते हैं तो ऐड वाला तो लॉजिक फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल होगा। फिर हम वही वाला लॉजिक देखेंगे सीरीज वाला, 1 2 3 4 सब कुछ है, एक बीच में नंबर गायब है, वो लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो और एग्जामिनर पूरी कोशिश करेगा 10 लॉजिक लगने के बाद भी एक सेम ही ऑप्शन बने, तो क्वेश्चन बनाने में ज्यादा बहुत मेहनत लगती है। पूछना चाहता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया? इसका बताओ, इसका किसी का नहीं आया? बाकी 3 की तो मुझे तो नहीं आया? सॉल्व करना चालू करो, 6 और 4 10 -2 बनी बात, इसमें बनेगी ब्रो। ये तो 100 के पास जा रहा -2 होगा नहीं, कॉमन सी बात है।
6 चौक 24, 24 से 8 बनाना इंटू कर दो आपस में। ये शैतानी बच्चों के ज्यादा जल्दी हो जाते हैं सॉल्व, क्योंकि उसका माइंड इधर उधर काम करता रहता है। इनको 8 बनाने कैसे बनाए, इंटू करके। क्या ये लॉजिक इसमें लग रहा है? नहीं सर। अब मैंने जो लॉजिक बता रहा हूँ ना बेटा, यहाँ नहीं पता एग्जाम में लग जाए, तो इसलिए ये आपको एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तिकड़म करके, प्लस करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, सब करके देखना है वहाँ पर। ठीक है, अब बच्चे कहीं इसको घूरते रहते, आएगा आएगा आएगा, घूरना नहीं है, हाथ चलना चाहिए, कभी प्लस कभी माइनस कभी मल्टीप्लाई, घूरने से आंसर नहीं आता कभी। तो बनी बात बेटा, इसमें बनेगी ये बात। मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत नंबर आएगा, 84 नहीं आएगा फिर मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, अब ऐसे चेक कर लो, इसको उससे डिवाइड करूंगा तो 11 आएगा। 11 में क्या करूँ कि 21 बन जाए +10, बना लिया। क्या इसमें ऐसा कंसेप्ट लगेगा? नहीं। ये तो बहुत कम नंबर है, नहीं बन रही बात, ऐसे भी नहीं बन रही। तो नीचे से ऊपर आके देखो, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, इनको ऐड करो, आधा करो, क्या बात बन रही है? हाँ यस सर। बन गई? तो बस इसका आधा लिखा तो 42 चाहिए, तो यहाँ कितना आएगा? 37 + 5 42, 42 का आधा 21, आ गया 37 है। तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ध्यान रखें। आया समझ में? नहीं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 ऊपर लिखा है। तो 37 और 5 कितना होता है बेटे? 42, 42 का आधा 21। आई बात समझ में?